प्लस जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में कवि भूषण द्वारा रचित वीर के कवित्व का अध्ययन करेंगे। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जो है पर सिंह सरताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कूल पर, दावा सभे पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लाओ, जहां पात सही तहां दावा शिवराज को। ये जो कविता है, इस कविता में कवि भूषण ने शिवाजी के प्रभाव का चित्रण किया है। विभिन्न उपमानों के उदाहरण देकर उन्होंने शिवाजी का जो प्रभुत्व है, अधिकार है, उसको व्यापक अर्थात विशाल बताया गया है। शब्दार्थ देखिए, गरुड़ का मतलब होता है भगवान विष्णु का वाहन जो सर्पों का शत्रु माना गया है। नाग का मतलब होता है सर्प। नागजू है, हाथियों का समूह है। सिरताज सबसे अधिक शक्तिशाली। पुरहूत इंद्र, इसी प्रकार कूल वंश समूह है। पश्चिम का मतलब होता है पक्षियों की। गोल का मतलब होता है समूह है। बाज का मतलब होता है एक शिकारी पक्षी। अखंड का मतलब होता है संपूर्ण। नवखंड, 9 खंडों या भागों वाली। महीमंडल पृथ्वी। तम का अर्थ होता है अंधकार। इसी प्रकार रवि किरण समाज सूर्य की किरणों का समूह है। पछा का मतलब है पश्चिम दिशा। इसी प्रकार पातशाही है, बादशाहत या औरंगजेब का शासन। शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुए पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहत को पहाड़न के कूल पर, दावा सभय पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मई मंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लाओ, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। इस कविता का आप बाहर देखिए। कवि भूषण कहते हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, कवि भूषण कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ का सदा प्रभुत्व सर्पों के समूह पर होता है। दावा नाग जुए पर सिंह सरताज को, बलशाली शेर का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है। दावा पुरहूत को पहाड़न के कूल पर, इंद्र का अधिकार पहाड़ों के कूल पर माना जाता है, पहाड़ों के वंश पर माना जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने पहाड़ों के पंख काट लिए थे, इसलिए उन पहाड़ों को उन्होंने निश्चेष कर दिया था। दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज को, इसी प्रकार सभी पक्षियों के गोल पर अर्थात सभी पक्षियों के वंश पर या कुल पर हमेशा बाज का प्रभुत्व रहता है या अधिकार रहता है। भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को। कवि भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड अर्थात 9 भागों या 9 द्वीपों में विभक्त पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर सूर्य की किरणों के समूह का प्रभुत्व रहता है। पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लाओ, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। कवि भूषण कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर सभी राज्यों में अर्थात चारों दिशाओं में जहां मुगल बादशाह की
बादशाहित है, वहां वहां छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का अधिकार है। अर्थात वहां चारों तरफ छत्रपति शिवाजी का आतंक छाया हुआ है। अब इस कवित्व में मुख्य क्या बात बताई गई है? पातशाही से कवि का आशय यह है कि जहां तक मुगलों का साम्राज्य है, शिवाजी उस समस्त साम्राज्य को हस्तगत करने में समर्थ है, क्योंकि मुगल बादशाह शिवाजी से अत्यधिक भयभीत एवं शंकित रहता है। अब देखिए, अखंड नवखंड महिमंडल ड ड ड, यानी बार बार ड ड वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ अनुप्रास की छटा मानी गई है। दूसरी बात, इस पूरे कवित्व में मालोपमा अलंकार है। क्यों है? जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तब मालोपमा होता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न उपमाओं का प्रयोग करके शिवाजी के पराक्रम की कवि ने प्रशंसा की गई है।